खबरों की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर की खबर के साथ। सोनिया अपने शौहर की तलाश में ढाका से नोएडा पहुंच चुकी और उसका आरोप है कि नोएडा के सौरभ कांत तिवारी ने नाम के शख्स ने 3 साल पहले उससे बांग्लादेश में शादी की और फिर उसे छोड़कर भारत वो लौट आया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से सीमा हैदर का मामला सामने आया उसी तरह से अब एक और मामला सामने आया सोनिया अख्तर। दरअसल सोनिया अपने साथ 1 साल के बच्चे को लेकर नोएडा पहुंची है और उसका आरोप है कि ये बच्चा भी सौरभ और सोनिया का है। सोनिया ने आरोप लगाया कि वो सौरभ के साथ इंडिया में ही रहना चाहती है, लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली है और अब वो उसे और उसके बच्चे को अपना नहीं रहा है। ये आरोप लगाया है सोनिया अख्तर ने। देखिए, एक तो सीमा हैदर आ चुकी है, लंबी जद्दोजहद चल रही है उसके मामले में। अब ये सोनिया अख्तर नहीं मान रही। क्या कह रहे हैं? आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। शादी का है? क्या नाम आपका? नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा बच्चा शादी कर। पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। आप नहीं मान रही। क्या कह रहे हैं? आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। शादी का है? क्या नाम आपका? नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा बच्चा शादी कर। पति का क्या नाम है? आप नहीं मान रही। क्या कह रहे हैं? आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। शादी का है? क्या नाम आपका? नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा बच्चा शादी कर। पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। आप नहीं मान रही। सोनिया अख्तर पर नोएडा पुलिस की तरफ से बयान आया। पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आई है सोनिया। ये नोएडा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पासपोर्ट भी है उसके पास और उसके पास वीजा भी है, यानी कि वो पूरी तरह से वैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है। शुरुआती जांच में सोनिया के जो आरोप हैं वो सही पाए गए हैं। ये एडीसीपी की तरफ से जानकारी दी गई है और पुलिस अधिकारी ने शुरुआती जांच में ये भी बताया है कि आरोपी 4 साल तक बांग्लादेश में रहा है और दोनों ने वहां पर शादी भी की थी। यानी सोनिया अख्तर और जिस शख्स पर वो आरोप लगा रही है, ये इन दोनों के बीच की बात। और ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि सोनिया के जो भी आरोप है वो सही है। ढाका बांग्लादेश की मूल निवासी एक महिला ने कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के महिला थाने में यह सूचना दिया कि अप्रैल 2021 में थाना सूरजपुर निवासी सौरभ कांत तिवारी नामक एक व्यक्ति ने बांग्लादेश में ही उसके साथ विवाह किया था और उसको छोड़कर वर्तमान में वो भारत आ गया है। उसने ये भी बताया कि सौरभ पूर्व से शादीशुदा था। बांग्लादेश में जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 तक एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी में वो कार्यरत था। महिला द्वारा अपने व 1 वर्षीय बेटे का पासपोर्ट, वीजा व सिटीजनशिप कार्ड उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ है कि मूलतः बांग्लादेश निवासी उक्त महिला के साथ स्थानीय निवासी सौरभ कांत तिवारी द्वारा बांग्लादेश में ही शादी की गई थी। चलिए अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सोनिया अख्तर की पूरी कहानी क्या है, सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आखिर हिंदुस्तान क्यों आई है अपने बच्चे के साथ में। दरअसल बांग्लादेश की रहने वाली सोनिया अख्तर बताई जा रही है, जो यहाँ पर आई उसके साथ में पूरे दस्तावेज थे और इसके साथ ही वो शौहर की तलाश में भारत आई है पूरे दस्तावेज के साथ, जैसा नैना बता रही हैं। शौहर के लिए ढाका से नोएडा पहुंच गई और 1 साल का बच्चा भी सोनिया अख्तर के साथ में है, जिसे वो भारत नोएडा लेकर आई है। बिल्कुल। और हिमांशु, और ये भी आरोप लगाए हैं कि नोएडा के एक शख्स ने उसके साथ में शादी की थी। उसके साथ में 3 साल पहले उसकी शादी हुई, बांग्लादेश में ये शादी हुई थी और आरोपी शख्स का नाम सौरभ कांत तिवारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बच्चा है ये सौरभ कांत तिवारी का बच्चा है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। सौरभ पर दूसरी शादी करने का आरोप सोनिया अख्तर की तरफ से लगाया गया है और वो ये कह रही है कि वो वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहती, वो नोएडा में अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। और सौरभ पर सोनिया को साथ नहीं रखने का भी आरोप इस दौरान सामने आया। दरअसल नोएडा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगातार सोनिया अख्तर लगा रही है। सोनिया का कहना है कि वो बांग्लादेश से यहां तक न्याय के लिए आई है, अपने 1 साल के बच्चे को लेकर आई है और वो अपने परिवार यानी अपने पति के साथ रहना चाहती है। और बताते चले 3 महीने पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा अपने प्यार को पाने के लिए पहुंची।
और अब वो सचिन मीणा के साथ में रह रही है। हालांकि उससे पूछताछ अभी भी जारी है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान में दाखिल हुई। तो वहीं अब सोनिया अख्तर भारत आ गई है बांग्लादेश से अपने पति की तलाश में, शौहर की तलाश में। पति पर उसने धोखा देने का आरोप लगाया, जो कि नोएडा का ही रहने वाला है। हालांकि वो सोनिया अख्तर की बात कर रहे हैं, वो पासपोर्ट के साथ आई है, वीजा ठप्पा लगवा कर आई है, तो यानी कानूनी तरीके से आई है, गलत तरीके से नहीं आई। और पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है शुरुआती जांच पड़ताल के बाद। अरे हिमांशु, दरअसल ये चर्चा लगातार जारी भी है क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा सीमा हैदर जिस तरह से आई, उसके बाद में अब सोनिया अख्तर आई, तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या कुछ एक तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल, और चलिए अब आपको बताते हैं सीमा और सोनिया के बारे में कि क्या और कैसे दोनों भारत आई हैं। तो यहां पर आप इस बात को समझिए, एक तरफ सीमा है, जहां नैना खड़ी है उनकी तरफ सीमा, और यहां पर मेरी तरफ यहां पर सोनिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सीमा पाकिस्तान की रहने वाली, तो सोनिया अख्तर बांग्लादेश की रहने वाली है। ये दोनों में अंतर है, एक कराची से ग्रेटर नोएडा आई तो दूसरी ढाका से सीधे नोएडा पहुंच गई। बिल्कुल, दोनों सेम नाम राशि वाले हैं। सीमा और सोनिया कराची से ग्रेटर नोएडा पहुंची, तो सोनिया ढाका से पहुंची है नोएडा। प्यार के लिए हिंदुस्तान सीमा आई है, तो सोनिया का कहना है कि अपने शौहर की तलाश में, जिसका नाम सौरभ तिवारी, उसकी तलाश में भारत। और एक बात और कॉमन है कि दोनों का ताल्लुक नोएडा से ही निकला। वो सीमा भी नोएडा पहुंची और ये भी नोएडा पहुंची। सीमा सचिन मीणा के लिए आई, तो सोनिया अख्तर सौरभ कांत तिवारी के लिए नोएडा आई। और वो कह रही है कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए कुछ, हमें बस नोएडा में सौरभ कांत तिवारी के साथ रहना है। सीमा 4 बच्चों के साथ आई, तो सोनिया अख्तर 1 बच्चों के साथ आई। बिल्कुल, और सोनिया बार बार ये कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए। 4 साल पहले सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश में था, ये पुलिस पूछताछ में स्पष्ट भी हुआ। अब सोनिया अख्तर कह रही है कि 3 साल पहले सौरभ और सोनिया अख्तर की शादी हुई थी, निकाह हुआ था, और उसके बाद में इनका एक बच्चा हुआ जिसकी 1 साल का बच्चा है। और भावना किशोर इस समय हमारे साथ में जुड़ी है। भावना, अभी सीमा हैदर का मामला शांत भी नहीं हुआ, सोनिया अख्तर का भी केस सामने आ गया है। अभी तक जल्दी से बता दीजिए क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आया है, क्या बातें कही गई हैं, और जो सौरभ है जिसकी तलाश की जा रही है उसकी तरफ से भी कोई रिएक्शन आया है? बिल्कुल नैना, अभी सचिन और सीमा की प्रेम कहानी तो सुर्खियों में है और साथ ही साथ यूपी एटीएस जांच कर रही है सीमा जिस तरह से भारत में एंट्री ली है। लेकिन एक बार अगर आपको बता दें, एक और मामला सामने आया है नोएडा में, जहां पर बांग्लादेश से एक महिला जो है सोनिया अख्तर नाम की, अपने 1 साल के बच्चे के साथ वो भारत आई है। लेकिन सीमा और सोनिया में फर्क इतना है कि सीमा इलीगल तरीके से आई थी और सोनिया जो है लीगल तरीके से आई। उनका ये दावा है कि 3 साल पहले उनके जो पति नोएडा के सूरजपुर में रहते हैं, उनसे उनकी शादी हुई थी बांग्लादेश में, जिससे उनका 1 साल का बच्चा भी है, और 3 साल से वो दोनों बांग्लादेश में थे। लेकिन अब उनके पति उनको अपने साथ रखने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल नोएडा पुलिस ने, अगर बात करें, सोनिया अख्तर और उनके 1 साल के बच्चे को कस्टडी में ले लिया। और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं इसी बिल्डिंग में, ये आप देख सकते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर है। यहीं पर नोएडा पुलिस ने सोनिया अख्तर और साथ ही साथ जो उनका 1 साल का बच्चा है उनको रखा है। फिलहाल नोएडा पुलिस का कहना है कि सोनिया अख्तर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनका जो पति है सौरभ तिवारी, जो कि सूरजपुर ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, उनसे उनकी शादी बांग्लादेश में हुई थी, उनका 1 साल का बच्चा है। और बांग्लादेश में अगर बात करें तो 3 साल पहले सोनिया अख्तर और सौरभ तिवारी की मुलाकात हुई थी, दोनों का अफेयर था। उसके बाद दोनों ने बांग्लादेश में शादी कर ली थी, जिसके बाद कुछ वक्त पहले सौरभ तिवारी भारत लौट आए हैं और अब सोनिया अख्तर को इनकार कर रहे हैं साथ रखने के लिए। भावना, देखिए आप हर एक जानकारी यहाँ पर दे रही हैं। सबसे बड़ी बात जो नैना ने एक सवाल पूछा था कि सौरभ तिवारी की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और बांग्लादेश की सोनिया अख्तर के पति पर बड़ी खबर यह है कि नोएडा पुलिस को सौरभ कांत तिवारी की तलाश अभी भी जारी है। सौरभ कांत तिवारी कहाँ है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, सौरभ पर सोनिया ने आरोप लगाया है कि सौरभ उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। सोनिया ने कहा कि बांग्लादेश में 3 साल पहले सौरभ ने शादी की थी सोनिया अख्तर से, और उसके बाद ये आ गया भारत में नोएडा, और उसके बाद से संपर्क तोड़ दिया। और इसीलिए सोनिया अख्तर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सीधे नोएडा पहुंच गई और पुलिस से गुहार लगा रही है। अब पुलिस सौरभ कांत तिवारी की तलाश कर रही है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि अभी सौरभ कांत तिवारी नोएडा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। और सौरभ कांत तिवारी कहां है, फिलहाल ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सोनिया अख्तर ने जो तमाम बातें कही वो हैरान कर देने वाली है। सोनिया अख्तर ने कहा कि 4 साल पहले
सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश में रहा। पुलिस ने जब इसकी छानबीन की तो ये स्पष्ट पाया भी और ये सही दावा पाया। इसके बाद में सोनिया अख्तर का ये दावा है कि सौरभ कांत तिवारी और सोनिया अख्तर ने 3 साल पहले शादी की थी और उनका एक बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल है। उस बच्चे को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जब वो यहाँ पर आई सौरभ कांत तिवारी का दूसरा निकाह, दूसरी शादी होने का खुलासा हुआ। भावना किशोर हमारे साथ में जुड़ी हुई है। भावना, सौरभ अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, क्या सौरभ की तरफ से कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? चलिए दोबारा हम भावना से जुड़ेंगे, लेकिन ये बात जानना बेहद जरूरी है क्योंकि नोएडा पुलिस काफी सतर्क रही है और अब जब बांग्लादेश से एक महिला आती है और उससे नोएडा पुलिस से गुहार लगाती है कि इंसाफ चाहिए, तो ऐसे में नोएडा पुलिस के किरदार पर भी ये कहा जा सकता है कि बहुत अहम हो जाता है। हमारे साथ में भावना बनी हुई है। भावना, क्या सौरभ की तरफ से अभी तक कहीं कोई जानकारी मिल पाई है उसके परिवार की तरफ से? देखिए, आपको एक नया अपडेट बता देते हैं कि नोएडा एसीपी की तरफ से बुलाया गया है सौरभ तिवारी को पूछताछ के लिए। जिस तरह से कल शिकायत दर्ज कराई गई है, जो सानिया अख्तर आई हुई है, सोनिया अख्तर बांग्लादेश से, उनकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई और आज नोएडा एसीपी ने उन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए। तो वो हो सकता है कि कुछ वक्त में नोएडा पुलिस से उनकी मुलाकात हो, एसीपी उनसे, और वहां पर एसीपी से मुलाकात के बाद क्या कुछ पूछताछ होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सोनिया अख्तर की बात करें तो उनको फिलहाल यही पास में वन स्टॉप सेंटर है महिला विकास उसका गौतम बुद्ध नगर का, वहां पर उनको रखा गया उनके बेटे के साथ। लेकिन सौरभ तिवारी को फिलहाल नोएडा एसीपी ने पूछताछ के लिए महिला थाने बुलाया। अब देखने वाली बात होगी इस पूछताछ के बाद क्या निकलता है, क्योंकि अभी सौरभ तिवारी को हम बहुत लंबे वक्त से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा पुलिस से मुलाकात के बाद क्या कुछ बाहर निकल के आता है। लेकिन ये भावना, लेकिन एक बात बताइए कि अभी तक जो तमाम छानबीन की गई है पुलिस की तरफ से, उसमें आखिर क्या बातें सामने आई हैं, खासतौर से सौरभ कांत तिवारी को लेकर? देखिए, अभी तक पुलिस से मुलाकात नहीं हुई है। पुलिस पूछताछ और जांच कर रही है और जब तक पूछताछ में बातें निकल के सामने नहीं आती है तब तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे मामले के पीछे की आखिर क्या कहानी है। क्योंकि जिस तरह से सोनिया अख्तर ये दावा कर रही है कि बांग्लादेश में 3 साल पहले उनकी मुलाकात सौरभ तिवारी से होती है और वहां पर उनका अफेयर होता है और दोनों बार शादी करते हैं जिससे उनका 1 साल का बच्चा भी है, और उसके बाद सीधा सौरभ तिवारी भारत आ जाते हैं उन्हें बिना बताए। और साथ ही साथ जब उन्होंने ये कहा कि मुझे आपके साथ रहना है तो इस बात से इनकार कर दिया जाता है सौरभ की तरफ से। लेकिन क्या सोनिया अख्तर के दावे सही हैं? क्या वो सही बोल रही हैं? इस पर मुहर लगना बाकी है। आपकी बात हुई होगी, पुलिस के लिए इस मामले को टैकल करना कितना मुश्किल है, क्योंकि अभी वो एक और मामले से जूझ रहे हैं, कुछ इससे ही मिलता जुलता, जो सीमा हैदर से जुड़ा हुआ है। और अब सोनिया अख्तर, वो भी बांग्लादेश से आई, वो पाकिस्तान से आई थी और दोनों नोएडा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो ये पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हिमांशु, अभी भी जो यूपी एटीएस है वो जांच करी है सीमा हैदर को लेकर। लगातार रबुपुरा में आपको हमने दिखाया है कि किस तरह से सीमा हैदर और सचिन अपने घर में बंद है और उनके घर में लगातार एक ना एक पुलिसकर्मी मौजूद रहता है, बाहरी लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है। और इसी जांच के बीच अब एक और नया मामला सामने आ गया है सोनिया अख्तर का, जो बांग्लादेश से लीगल तरीके से तो आ गई है लेकिन जिस तरह से वो दावे कर रही है कि सौरभ तिवारी, जो कि नोएडा सूरजपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने उनसे शादी की, उनसे एक बच्चा, उनको छोड़कर वो भारत आ गए हैं। अब उनका ये कहना है कि वो भारत में रहना चाहती है। देखिए, अब इस तरह के अगर मामले लगातार सामने आएंगे तो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि वो किस तरह से इसको टैकल करती है, क्योंकि लगातार भारत सरकार से अनुरोध सीमा भी कर रही है कि उनको भारत में रहने दिया जाए, यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाए। और अब सोनिया अख्तर भी भारत आ गई और वो कह रही है कि हम भारत में रहना चाहते हैं। पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जांच का दायरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। यूपी एटीएस ने कई दिनों तक सीमा और सचिन से पूछताछ की है, अभी चार्जशीट फाइल करना बाकी है। लेकिन अब सोनिया अख्तर जिस तरह का दावा कर रही है कि मैं भी भारत में रहना चाहती हूं और बांग्लादेश में जिस तरह से घटना हुई है, अब पुलिस इसको लेकर जांच करेगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें सीनियर अधिकारी की तो वो अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जांच का विषय है, जब तक पूरी तरीके से पूछताछ और जांच नहीं हो जाती है किसी भी बात को रखना वो अभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि यानी कि पूछताछ के लिए अभी सौरभ कांत तिवारी को बुलाया है। हालांकि जब तक पूछताछ होगी उसके बाद में बहुत सी बातें सामने आएगी। इस बड़ी खबर पे लगातार नजर बनाए हुए हैं हम। भावना, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।